जिसमें पार्वती जी और शिव जी संवाद कर रहे थे। पार्वती जी शिव जी की धर्म पत्नी है, शिव जी पार्वती जी के पति देव है। पार्वती जी अपने पति का बहुत सम्मान करती है, नाम कहकर नहीं पुकारती है, भगवान कहकर पुकारती है। और शिव जी पार्वती को बार बार पार्वती 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 नहीं कहते हैं, शिव जी देवी कहकर पुकार। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, देवी देवताओं की संस्कृति है। ये भारत माता के देवी देवता गृहस्थ आश्रम में थे। शंकर भगवान, कितनी प्रचंड उनकी प्रतिभा थी, जिससे कि वे घर घर में पूजे जाते। उन्होंने परस्पर में संवाद किया। कलयुग में पति पत्नी संवाद बहुत कम करते हैं, जब करते हैं तो सीधे विवाद करते हैं। ज्यादातर पति पत्नी वाद विवाद करते हैं, और वाद विवाद के बाद घर परिवार को बर्बाद भी करते हैं। जिस घर में वाद विवाद है, याद रखना थोड़े ही दिनों में वो घर बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिस घर में परस्पर संवाद होता है, उस घर में धन्यवाद और आशीर्वाद का जन्म होता है। बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, वह घर स्वर्ग है। और जहाँ छोटे लोग अपने से बड़ों को धन्यवाद देते हैं, वह धरती भी धन्य है, जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं। जहाँ बेटियाँ अपने माँ बाप का अदब मानती है, जहाँ पुत्र मनमानी नहीं करता है, पिता की छाया बनकर रहता है। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवत समना। वेद ऋषि कहता है, जो संतान माता पिता के पद चिन्हों पर चलती है, अर्थात उनके मार्गदर्शन में कदम बढ़ाती है, वो पुत्र और वह पुत्री उस घर की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। मनमानी करने वाला परिवार, जिद्दी संतान और रद्दी बेटी और भद्दी बहू घर को भी तहस नहस कर डालते हैं। मोड़ी डोडी मत बनो और ताली भी बजा दिया करो, लाश बनकर प्रवचन न सुनो। कितने लोग सत्संग सुनने आते हैं, बिल्कुल लाश जैसे बैठे रहते हैं। मुझे डर लगता है ये जिंदा लौटेंगे कि मर ही जाएंगे। थोड़ा सत्संग में अति आनंद उमगे अनुराग, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास मानस में लिखते हैं कि सत्संग कैसे सुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुदित मन से सुनना चाहिए। मुदित मन क्या है? मुदित मन का मतलब होता है प्रसन्न मन से सुनो, खुश मन से, चिंतित मन नहीं, व्यथित मन नहीं, दुखित मन नहीं, मुदित मन, एकदम गदगद होना चाहिए। जैसे अधखिला गुलाब का फूल, ऐसे मंद मंद मुस्कनियां बलिहार राघव जी। ये भजन केवल गाने के लिए नहीं है कि मंद मंद मुस्कनियां बलिहार राघव जी, आपको भी अपनी मंद मंद मुस्कनियां बनाना। अभी हमारे पास में खजनी के श्री अनिरुद्ध यादव जी आए, वो इधर की भाषा बोलते हैं, पूर्विया भाषा। तो अब वो मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, तो बोले हमारा पधरौनी डावा डोल है। वो साधु से बताया कि कोई टाइम फिट नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और कुछ तो बनौले वहाँ, कुछ खौले गुरु जी को, तो वो भी फाइनल हो जाए। क्या गुरु जी को बनौले खिलौले क्या करना है, तो हमने कहा फाइनल हो जाए। और मंद मंद मुस्कुरा कर गुरु से कह रहे थे, जब गुरु से भी दिल जुड़ जाता है, शिष्य भी गुरु को खुश करने की शैली में बात करता है कि गुरु भी थोड़ा खुश हो जाए। और जब गुरु शिष्य में बिल्कुल प्रेम अगाध हो जाता है, तो शिष्य अपने दिल की बात को भी गुरु से कहता है। दुनिया में अपने दिल की बात कहोगे, दुनिया के लोग तुम्हारे कार्य में रोड़ा भी बन सकते हैं, हंसी भी कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, लेकिन गुरु से जब कुछ ऐसी गहरी बात करोगे, तो तुम्हारी बात को आगे बनाने के लिए गुरु ध्यान लगाता है, हाथ जोड़ के स्मरण करता है, इस भक्त का ये काम बनना चाहिए।
शिव जी से पार्वती जी पूछ रही कि हे भगवान, वो कौन सी माँ है, वो कौन सा पिता है, वो कौन सी धरती है, वो कौन सा कुल और गोत्र है जिसको धन्य कहा जा सकता? कैसे हम धन्य कहें? शिव जी कहते हैं पार्वती, हे देवी, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। जिस कुल में ऐसे आत्मा का जन्म हुआ, जिस धरती पर ऐसी आत्मा अवतरित हुई, वो गांव बुधहट हो, हरपुर हो, या खजनी हो, या गीडा हो, या देवरिया सकलीगंज हो, और या कि अंबेडकर नगर जिला हो, लेकिन वह गांव धन्य है, वो धरती धन्य है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। गुरु भक्त को जो मां जन्म देती है वो मां भी धन्य है। एक मां आतंकवादी को जन्म देती है, दूसरी मां चोर को जन्म देती है, और तीसरी मां गुंडा को जन्म देती है, चौथी मां भक्त और संत को जन्म देती है, भक्त और संत को जन्म देती है। जय 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 जय। मामखोर गोरखपुर जिले से पधारे हुए हाटा के पास से राम शरण यादव जी कह रहे हैं कि जय बोलने वाले की जय, ऐसा बोल रहे हैं। जय बोलने वाले महान भक्त शिवाधर आजमगढ़, ऐसा प्रोग्राम वो भी करा चुके हैं, फिर प्रोग्राम करने की इच्छा। बनारस में उनका मन है, बनारस में करवाऊं, जहाँ बना बनाया रस चखूं वही बनारस। माला पहना कर उनका आदर हुआ, क्योंकि नित्य दानी भी हैं, उनकी दान वर्षा भी हुई थी, बहुत अच्छे। तो ऐसी माँ के पैर छूना चाहिए जो माँ गुरु भक्त को जन्म देती। जिस माँ से गुरु भक्त और महान संत का जन्म हुआ, उस माँ के चरण कोई भी छुएगा वो भी तारण तरण हो जाए। तारण तरण ऐसे जोर से बजाए। कबीर धाम लखीमपुर खीरी जो हमारे गुरु का आश्रम है, वहाँ मैं नए आश्रम से पुराने आश्रम की ओर दर्शन करने के लिए जाता हूँ, विजिट करता हूँ, व्यवस्था पर भी दृष्टि डालता हूँ और भक्तों की आस्था पर भी दृष्टि डालता हूँ। आस्था भी अलग अलग एंगल से जब भक्त को देखो तब उसकी आस्था का पूरा पता सबको आशीर्वाद दे रहे। हमने कहा माता जी आपने तो हमसे ज्यादा बाजी मार दिया, बहुत लोग चरण छू रहे हैं। बोले बाजी मारने में तुम्हारे सहयोग है, नहीं हमका को जाना था, तुम ऐसे लाल पैदा हो गए जो तुम्हारे नाम से हमारा भी सम्मान होता है। और मंद मंद उन्होंने मुस्करा दिया। अपनी माँ के धर्म पुत्र बनो, पिता के संस्कारी लाल बनो, माता पिता परिवार की वाटिका के माली के समान है। तुम अपने घर की वाटिका के फूल हो, सुंदर से सुंदर फूल बनकर खिलो, कांटे बनकर मत उगो। कितनी संतान से ही माता पिता कष्ट पा रहे। पढ़ाई भी ठीक से करिए और मन लगाकर पढ़ाई करोगे, जब तुम सक्सेस होगे, सर्विस करोगे या बिजनेस करोगे, सफल होगे ना,
तो माता पिता की उम्र बढ़ जाए। ये ढीले ढाले पढ़ाई में मत रहो। कुनकुने पानी में खिचड़ी भी नहीं पकती है, दाल क्या पकेगी। और ढीली ढाली पढ़ाई में पास तो हो जाओगे लेकिन विकास के योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए थोड़ा राइट टाइट पढ़ाई कीजिए और मन इंद्रियों की साधना भी कीजिए। ये चंचल मन बुद्धिमान से बुद्धिमान का पतन कर देता है। ये चंचल इंद्रियां बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने योग्य आत्माओं को भी नीचे गड्ढे में गिरा देती है। इसलिए बेटियों से भी कहूंगा, जिंदगी का लक्ष्य फैशन नहीं है। बेटों से भी निवेदन है, जिंदगी का लक्ष्य मनोरंजन नहीं है, घूमना नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य सुयोग्य बन करके अपने माता पिता और गुरु का नाम भी रोशन करना है। ये जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कि मंदिर नहीं है, कौन जड़ालू भगवान का मंदिर बनावे। कहूँ भगवान प्रकट हो गए, भगत गिराए के दई मारी तो कहो। इसलिए भगत रात भगत राम का मंदिर बनाता है, शिव का मंदिर बनाता है, गणेश का मंदिर बनाता है, कृष्ण का मंदिर बनाता है, दुर्गा अम्बा सब, लेकिन परशुराम का मंदिर बनाने से डरता है। महान भक्त जजमान श्री रमेश जी को बैज लगाकर सम्मानित किया जा रहा। ताली बजाकर उधर मुड़ के हाथ जोड़ दे। ये आज्ञाकारी शिष्य, मैंने इनको कहा कि तुम प्रोग्राम करो, तो बोले हम एक बार भी नहीं कहा, सोचेंगे। बोले हाँ ठीक, तारीख बताते। हमारे शिष्य ने कहा कि इस तारीख में आपको प्रोग्राम करना। मैं क्यों दिया इनको प्रोग्राम? अपनी तरफ से फिक्र करके दिया हूँ, इसलिए क्योंकि जब उन्नति जोर पकड़ ले तो भक्ति भी जोर पकड़नी चाहिए। और जिसकी उन्नति जोर पकड़ती है, भक्ति जोर पकड़ती है, तो भक्ति और उन्नति के बीच में सुख शांति भी जोर पकड़ती है, तभी जीवन में चैन रहती है। बहुत लोगों की उन्नति ने जोर पकड़ा और भक्ति कमजोर हो गई तो सुख शांति मर गई। फिर धन तो मिल गया लेकिन धन्य नहीं हो पाए, दुखी रहते, चिंतित रहते। निवेदन करूंगा, उन्नति के अनुसार भक्ति को भी बढ़ाइए और धन की प्रगति हो तो उसी के परसेंटेज में दान भी बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी 10 रुपये रोज दान करता है, तुम 5 रुपये दान करते हो। नहीं, बॉम्बे के एक भक्त हैं, कह रहे थे हम डेली 500 दान करते हैं। हमने कहा 500 बहुत हो जाए। बोले डेली 20,000 प्रॉफिट शुद्ध आ जाता है, 20, 30, 50 तक आता है। तो डेली 500 निकालते हैं, क्या फर्क पड़ेगा गुरुदेव? आश्रम बनेगा, 2-4 कमरा बन जाएंगे, देश विदेश के भक्त लोग मेरे पैसे से बने हुए कमरे में सोएंगे, तो हमें आशीर्वाद तो मिलेगा ही। अयोध्या में आश्रम बन रहा है, जमीन हो चुकी है। उज्जैन में भी जमीन हो गई, वहां भी बनेगा। जब महाकाल के दर्शन करने जाओगे तो उज्जैन वाले आश्रम पर रहोगे। महाकाल के मंदिर से 1 किलोमीटर ही दूर है, छिपरा नदी से 500 मीटर। पैदल स्नान कराइए। बाबा ने ढूंढा है जगह, 1.5 महीने तपस्या किया, उसका 10 किलो वजन घट गया। फिर जब आया देखा सूखा हुआ चेहरा, सूखा हुआ सब शरीर। मैंने उसको बहुत माल खिलाया हूँ, फिर वैसे हो गया। बहुत मेहनत किया, कोलंबस की तरह खोजा। उज्जैन में पहले आश्रम बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि 2028 में कुंभ मेला उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ आने वाला। कुंभ से पहले उस आश्रम का निर्माण होना है, ताकि वहां पर 50,000 भक्त अपने आश्रम में सो सके। ठीक से निर्माण करना पड़ेगा। महाकाल के लिए, सिंहस्थ कुंभ के लिए लोग तो जाते हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं कि हमारे प्रिय संत गुरुदेव भी पधारे हैं तो और ज्यादा उत्साह बढ़ता है। अगर जहां 10,000 लोगों को जाना था, फिर लाख लोग पहुंच जाते हैं कि अपने गुरु के पास रहेंगे चलकर। कुंभ मेलों में रहने की समस्या बहुत खड़ी होती है, और कुंभ मेलों में होटल पोटल सक्सेस नहीं।
क्योंकि कुंभ मेला तो सेवा का मेला है, वो कोई बिजनेस का मेला नहीं है। बहुत से लोगों ने आर्टिफिशियल टेम्परेरी होटल बनाए थे, उनके सब फेल हो गए, क्योंकि वहां वो पैसा बहुत मांगते थे। हमारा जो कैंप लगा हुआ था आपका, 50,000 लोग डेली भोजन करते थे, 50,000। सिंहस्थ कुंभ का सबसे बड़ा भंडारा तुम्हारे कैंप में होता था। और 3 साल से मैंने तैयारी किया था उसकी, 3 साल से, और कुछ कम पड़ा ही नहीं था, अनुभव नहीं था उतना, कभी कुंभ गए नहीं, हम जाते ही नहीं थे भीड़ भाड़ में। फिर मेरे शिष्यों ने कहा एक बार लगाइए, आप भीड़ से अलग रहना और हम लोग इंतजाम करें। ये सब संतों ने बहुत मेहनत किया था, भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया था। कुंभ मेला 2028 उज्जैन में होगा सिंहस्थ कुंभ के नाम से, और 2027 जहां सुपर्णखा की नाक काटी गई थी, नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी के तट पर, वहां पर कुंभ मेला 2027 में होगा। अब मैं सोचता हूं मैं उज्जैन की ही तैयारी करूं, नासिक की तैयारी ना करूं, क्योंकि नासिक में सुपर्णखा की नाक कट गई है, तो वहां जाकर अपनी नाक कटाकर हम लोग ना आए। थोड़ा थोड़ा मन होता है छोटा कैंप लगा दूं, फिर डर लगता है कि भक्त कोई थोड़े जानता छोटा मोटा, वो तो जानता मेरा गुरु बहुत बड़ा सेटिंग करेगा। भक्त मंडल आ गया तो हम व्यवस्था कैसे संभालेंगे। सलाह चल रही है संतों की आपस में, जैसा भी डिसीजन होगा। लेकिन जीवन में आश्रम का भी बड़ा महत्व है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की तैयारी का आश्रम। वो 25 साल का समय आपको रेडी होने के लिए मिला है, शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने के लिए मिला, 25 साल अपनी बॉडी को भी मजबूत करने के लिए मिला। आजकल तो लोगों की बॉडी इतनी कमजोर है, सब लड़कियां भी लचपच लचपच, लड़के भी गचपच गचपच। थोड़ा शरीर को मजबूत भी रखिए, बहुत दुबले पतले मत बनो, बहुत मोटे भी मत बनो। कितने लोगों ने तो फिर बजरंगबली का नाम लेकर इतना खाया पिया अघाई के सोया पांव पसार, और सोते हुए जब देख लिया तो पता नहीं चला ये ढोल है कि रजाई गद्दा रखे। ये मैं एक जगह देखा तो आदमी कोई सोया था रजाई ओढ़कर, तो मैंने सोचा यहाँ कुछ रजाइयाँ रखी, इसमें से उठा लिया जाए। संतों से कहा इसमें से उठा लो, बोले रजाई नहीं, बहुत मोटा आदमी सोए। शरीर को बहुत भारी भी मत होने दो, स्लिम बॉडी बनाई। दर्पण को देखिए, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए, काला गोरा की बात नहीं, बात है बहुत मोटा भदभद नहीं होना चाहिए। चेहरा कितने लोगों ने तो खा खा कर समोसा कचौरी जलेबी कचड़ा कच्च बांध गए, और उसके बाद मुंह बिल्कुल भूत प्रेत जैसा हो गया। अरे बोले मुंह बिगड़े चाहे पेट बिगड़े, पर ये समोसा तो लूंगा ही। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से मुंह के गालों की चर्बी बहुत मोटी हो जाती है और चमक खत्म हो जाती है। तेल में डूबी हुई चीजें जितना अधिक खाओगे, मिर्च मसाला जितना अधिक खाओगे, याद रखना मुंह की सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाए। इसलिए फ्री की दवाई बता रहा हूं, और भोजन चबा चबा कर खाइए। गर्मी का मौसम आ रहा है, अब सलाद भी खाइए खूब। सलाद काटने वाली मशीन खरीदिए, ये चक्को पक्को हंसिया खुरपा गड़सा से मत काटिए। उस मशीन में 300-400-500 की आती है, जहां रखा आपने दबाया फट से, जितना महीन करना मोटा करना सब उसकी जाली होती है अलग, उसको ले लो। आज मैं सलाद खाया, सलाद शुरू कर दिया आज से, क्योंकि आज 38 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचा है, 40 डिग्री। तो डिग्री टेम्परेचर बाहर का कितना हो, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए। अब खीरा भी खाइए, थोड़ा सा मेरी आज्ञा है तरबूज भी खाइए, शरबत नींबू डालकर पीजिए, उसी में थोड़ा नमक डाल दीजिए, शिकंजी बना दीजिए, और थोड़ा खरबूजा भी खाइए। थोड़ा ऐसा नहीं पूरा 1 खरबूजा 2 खरबूजा या 2-2 कलंदर दमादम मस्त, ये नहीं, थोड़ा बस
जिस तरबूज का स्वाद बिगड़ गया हो उसको फेंक दीजिए। जानवर को तरबूज का स्वाद बिगड़ने का मतलब उसमें जहर पैदा हो रहा है, उसको मत खाना। जिस भोजन का स्वाद बिगड़ गया हो, सड़ गया हो, बहुत ज्यादा कुछ अलग ढंग का आ रहा हो तो खाना मत उसको। जानवर को भी मत खिलाइए, मर सकता है। शुद्ध और स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन खाइए, आनंदित रहिए। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है जो अपने माध्यम से कोई दिव्य आत्मा को जन्म देता है। आइए